नमस्कार, मैं सोनू आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है 10th क्लास के फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक में 10वां चैप्टर है जो प्रकाश से संबंधित चैप्टर है। और इसमें हम प्रकाश से संबंधित प्रकाश को पढ़ेंगे, प्रकाश की प्रकृति को पढ़ेंगे और भी प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश की बात करते हैं, चूंकि इसे ही पढ़ना है। तो प्रकाश है क्या? अगर हम लोग देखें तो कोई भी चीज जब हम देखते हैं या हमारी आंखें किसी भी चीज को देखती है, किसी भी वस्तु को देखती है, तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हमारी आंखें हैं, वस्तु है, लेकिन एक और चीज का होना जरूरी होता है, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे रात्रि के समय अंधेरे में जब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो, घुप अंधेरा हो, तब हम क्या किसी वस्तु को देख पाते हैं? हमारी आंखें खुली रहती हैं, फिर भी किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। इसका मतलब है कि आंख और वस्तु के अलावा कोई एक और ही ऐसा चीज है जिसकी सहायता होती है देखने में। तो आप लोग तो जान ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, प्रकाश की बात कर रहा हूं। आंख से किसी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रकाश का होना जरूरी होता है। वही रात्रि के समय जब हम किसी चेहरे पर दीप्त स्रोत जैसे टॉर्च या कोई लाइट जिसमें से प्रकाश निकल रहा हो, वो जब हम उसके चेहरे पर प्रकाशित करते हैं तो हमें वह चेहरा दिख जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो परिभाषा प्रकाश का इस प्रकार हो जाएगा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमारी आंख किसी वस्तु को देख पाती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी या हमारी आंख किसी वस्तु को देख पाती है। इसकी अलग अलग परिभाषाएं हो सकती है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो छठी क्लास में भी आप पिछले कक्षा जो छठी क्लास है उसमें आप पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि किस प्रकार किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होने के बाद वहां से टकरा के यानी परावर्तित होकर जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो यह एक घटना है, प्रकाश से संबंधित घटना है जो हम लोग आगे इस कक्षा में भी पढ़ेंगे। फिलहाल तो प्रकाश की बात हो गई कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमारी आंख किसी वस्तु को देख सकती है। अब है प्रकाश की प्रकृति। अब प्रकाश है तो उसकी प्रकृति क्या है, उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, तो उसी को समझेंगे। ये एक प्रकाश की प्रकृति एक उलझन वाला टॉपिक है जिसके बारे में 12वीं क्लास में एक अलग से एक चैप्टर बनाया गया है, लेकिन हम लोग 10th की बात कर रहे हैं तो यहां हम लोग संक्षेप में इसको समझेंगे। पहला इसकी जो प्रकृति है वो है कि प्रकाश अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। अब ये अयांत्रिक क्या है? अयांत्रिक जिसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे अयांत्रिक तरंगे जो भी हैं जिसके गमन के लिए हमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रकाश ऐसा ही एक प्रकार का तरंग है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात कर रहे हैं तो विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये प्रकाश आप जब भी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, अगर इसका डायग्राम बनाया जाए, मैं इसको यदि क्षेत्र को दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार दिखेगा आपका क्षेत्र। अगर ये विद्युत क्षेत्र है और इसे हम मान लें
मैग्नेटिक क्षेत्र। तो आप देखिए, ये जो प्रकाश है ये इस रूप में आगे बढ़ता है। ये जो है विद्युत, जहां जो मैं ब्लैक से किया हूं वो आपका विद्युत क्षेत्र है, जबकि जो रेड कलर से मैं किया हूं वो आपका मैग्नेटिक क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र हुआ ब्लैक रंग का, और जो रेड से मैं बनाया हूं वो चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र आपका इस प्रकार से गमन कर रहा है, ये देखिए इस तरह से, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जबकि चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत इस प्रकार से ये आपका 3 डायमेंशनल हो जाता है। आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, एक यहाँ पर इस तरह जोड़िए और एक ये जोड़ दीजिए, ये एक्स हो गया, इसको मान लीजिए, ये वाई और ये जेड मान लीजिए। इस तरह से त्रिविमीय आकृति में इसको दिखाया जाता है। और विद्युत क्षेत्र आपका ये ऊपर से नीचे, और इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से ये गमन करता है। यही है अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। विकिरण रेडिएशन हो गया, यह ऊर्जा को कणीय रूप में या तरंगीय रूप में बिना माध्यम का, यानी निर्वात में भी, और द्रव्य माध्यम जैसे ठोस, द्रव या कोई गैस है वहां से भी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। दूसरा है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में किसी भी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से अधिकतम नहीं हो सकता है, और इसका वेग इतना अधिक होने के कारण ही प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ता है। कैसे? जैसे एक स्पीड में अगर कोई कार आपके सामने से निकल जाए तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ गया। अगर उस कार की स्पीड और दुगनी तिगुनी कर दी जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ निकला, पता नहीं चल पाता है क्या निकला, लेकिन कुछ निकला। तो एक कार की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1000 किलोमीटर एक घंटे में। तो हमें हमारी आंखों को उतना बढ़िया से आभास नहीं हो पाती है हमारी आंखों को। तो सोचिए, प्रकाश 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में अगर आपके सामने से गुजर जाए तो क्या आपको आभास होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए प्रकाश को इसकी इतनी अधिकतम चाल के कारण हम इसे नहीं देख पाते। प्रकाश का वेग सघनीय माध्यम में शून्य या निर्वात से कम होता है। ये सघन माध्यम क्या है? इसका घनत्व अधिक है। जैसे वायु या शून्य, आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन कांच है, जल है, ये सब का जो ये सघनीय माध्यम है, क्योंकि इसका जो है इसका घनत्व शून्य या निर्वात से अधिक होता है, इसलिए ये सघन है। और सघनीय माध्यम में जब प्रकाश गमन करता है तो इसका वेग निर्वात या शून्य से कम हो जाता है। अगला है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के विशाल परास का एक छोटा परास है, एक छोटा सा रूप, एक छोटा सा खंड है। ये विद्युत चुंबकीय जो तरंग की बात हमने किया, ये बहुत विशाल परास का है, लेकिन जो हम प्रकाश देख रहे हैं वो इसी तरंग का एक छोटा सा रूप है, एक छोटा सा खंड है, जिसको हमने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से मैं दिखाने की कोशिश किया हूं। आप ये देखिए, ये आपका मैं जो दिखाया हूं ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसमें आप जो दृश्य प्रकाश देख रहे हैं, यानी ये जो आप देख रहे हैं, और अलग अलग
जो प्रकाश है या जो अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका मैंने तरंग दैर्घ्य भी बनाकर दिखाया हूं कि किस प्रकार कम से अधिक की ओर तरंग दैर्घ्य होते जा रहा है। जैसे सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरणों का होता है जिसका तरंग दैर्घ्य 10 पर पावर -12 मीटर होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उससे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला किरण एक्स किरण कहला जाएगा जिसका तरंग दैर्घ्य 10 पर पावर -10 मीटर होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे पराबैंगनी किरण जिसका वेवलेंथ 10 टू द पावर -8 मीटर हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है दृश्य प्रकाश जिसे हम सिर्फ प्रकाश कहते हैं। ये मैं यहाँ पर 3 कलर से दिखाया हूं, ये बैगनी मान लेते हैं इसे, हरा और ये रेड है। और आप जानते हैं ये 7 रंगों से मिलकर बना है, बैजानी हप्पी नाला 7 रंगों से मिलकर बना है जिसमें 7 कलर होंगे। इसमें सबसे उन 7 कलर में जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य का जो वेवलेंथ का होगा वो होगा बैगनी रंग का जिसका होता है 400 नैनोमीटर या 4 × 10 टू द पावर -7 मीटर। और रेड का होता है 800 nm यानी 8 टू द पावर 10 टू द पावर -7 मीटर। ये एक इसको अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार 7 रंगों को विभक्त किया जाता है, एक स्पेक्ट्रम में हम लोग बनाते हैं उसे। लेकिन यहाँ ये दृश्य प्रकाश हो गया। उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे यानी वेवलेंथ और यदि अधिक हो जाता है तो फिर हमें अवरक्त किरण मिल जाते हैं, वे अवरक्त किरण कहलाने लगते हैं। फिर माइक्रोवेव होते हैं, फिर रेडियो तरंग होते हैं। सबसे अधिक जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, वो आपका रेडियो तरंग का है, 10⁻³ मीटर होता है। तो ये हो गया आपका क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। और ये विशाल पराश है एक तरह से माना जाए और उसका एक छोटा सा भाग हमें दृश्य प्रकाश है जो हम यहाँ देखते हैं। पराबैंगनी किरण, इसके पहले आप जानते हैं सूर्य की किरणों से पराबैंगनी किरणें भी निकलती हैं, लेकिन वो ओजोन मंडल, हमारी पृथ्वी का ओजोन मंडल उसे रोक देता है। तो दृश्य प्रकाश हमें पृथ्वी पर ये किरणों के रूप में पहुंचती है जिसे हम लोग देखने के में सहायता करता है। तो ये हो गया प्रकाश की प्रकृति। आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये प्रकाश की प्रकृति आपका 10th क्लास के लिए है और ये संक्षेप में बताया गया है। जितना हमें जरूरत है उतना ही बताया गया है, उससे ज्यादा सभी चीज का एक लिमिटेशन होता है कि कौन सा क्लास में कितना पढ़ा जाए। तो इसके बारे में जब हम अधिक पढ़ेंगे तो 12वीं कक्षा में जब हम जाएंगे तो इसके विस्तृत अध्ययन करेंगे इसका कि प्रकाश। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रकाश के लिए बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत दिया। न्यूटन ने इसे कणीय माध्यम बताया। फिर दूसरे वैज्ञानिक जो थे हैगेन्स नाम के थे, तो उनका कहना था कि जी नहीं, प्रकाश तरंगीय रूप में वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो वो उधर का बात है। अभी हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक रूप है और यह विशाल परास का एक छोटा सा खंड है। तो ये था हमारा प्रकाश और प्रकाश की प्रकृति। आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और मेरा गुजारिश होगा आपसे कि इस चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन आता है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।